बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की कमर में खंजर घोंपने की घिनौनी कोशिश नाकाम हो गई है। ईरान ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा किया। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ हमला नाकाम बनाया गया है और 120 के करीब मारे गए हैं और 100 गिरफ्तार हुए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भी बड़ी तादाद में नमक हरामों को जहन्नुम वासिल किया। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात और नाज़रीन इसके साथ एक और डेवलपमेंट हुई है कि भारत को एक के बाद एक झटका लग रहा है। इंटेलिजेंस नाकामी का सबसे बड़ा नाज़रीन एक पहले झटका लगा और अब एक बार फिर कि पाकिस्तान के एक इंतहाई खुफिया और पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम तरीन टारगेट को हिट करने की भारत की कोशिश नाकाम हो गई है कि उनका मंसूबा बर वक्त पाकिस्तान तक पहुंचा। और पाकिस्तान ने फिर क्या किया, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी दोनों महाज गर्म है। इस वक्त हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं कि अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद के लिए इस्तेमाल होगा जब एक फुल स्केल जंग शुरू होगी। और उससे पहले वो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, आपको पता है, अरसा दराज से अफगानिस्तान के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपना असर रसूख बढ़ा चुकी है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान ने कुछ जो अशोक चतुर्वेदी के नाम से एक जो बड़ा इनका कमांडर है वो भी गिरफ्तार किया है। उससे कुछ इंकशाफात हुए, उसकी बेस पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं और बड़ी तादाद में दहशतगर्द उनके सहूलतकार पकड़े जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इन हालात में कि जब पाकिस्तान की मशरकी सरहद पे महाज इस हद तक गर्म हो चुका है कि आप यूं कह लें किसी वक्त भी एक बहुत ही खौफनाक जंग शुरू हो सकती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान जो है उसने ये तका है कि अगर ये जंग बढ़ी और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन किया तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स तक इस्तेमाल करने तक पहुंच जाएगा और ये नाज़रीन सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन होगी। इसीलिए शायद अमेरिका ने पहले तो तमाम तर चीज़ें देखी और बड़े जो है वो अजीब किस्म के बयान दिए। यहाँ तक कि जो अशोक पटेल है, इनका जो आकाश पटेल जो FBI का डायरेक्टर है अमेरिका का, उसने कहा जी हम भारत के साथ खड़े हैं। यानी उसने तो अपनी वो हद ही मुका दी ना। तो अब जो है वो उसने जो बयान दिया वो अपनी जगह पे, लेकिन अब जो अमेरिका की सेक्रेटरी स्टेट है उसने कहा है कि जो भारत और पाकिस्तान दोनों तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करें, दोनों न्यूक्लियर पार्ट्स हैं और अगर मामलात ख़राब हुए तो जंग जो है बड़ी खौफनाक हो सकती है। अमेरिका के नायब सदर ने वाज़ेह तौर पर भारत को कहा जी कि भारत की जानिब से अगर ये दावा किया जा रहा है तो पाकिस्तान बार बार कह रहे हैं सबूत हैं तो लेके आओ, हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन भारत के पास सबूत नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात जो हैं वफाकी हुकूमत के अता तारड़, उसने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर की है जिसमें उन्होंने कहा कि सबूत है तो लेके आओ, ऐसे इल्ज़ामात नहीं। तो दुनिया में भारत बेनकाब तो हो रहा है, लेकिन इस दौरान ये अपने कोई ऐसे घनौने मंसूबे जो है वो उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश कर सकता है। अब नाज़रीन हुआ ये है कि इन्होंने पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की प्लानिंग की। ये प्लानिंग बर वक्त पाकिस्तान के पास पहुंची है और जिसके बाद पाकिस्तान ने इनको मैसेज भेजा कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ पे तुम्हें हिट करेगा, कहाँ कहाँ तुम्हें मिसाइल मारेगा, तुम्हारी सोच है। और उसके बाद नाज़रीन मोदी सरकार जो है वो औकात में आई और जरा पीछे हटी है। अदरवाइज जिस तरह से आपको बताया गया था कि पाकिस्तान के ऊपर हमला होने वाला है, भारत के जो मिराज तैयार हैं उनके अंदर नाज़रीन जो 4 मिनट के लिए पाकिस्तान ने इनका जो सिस्टम है वो जाम कर दिया था, इनके रडार्स जाम कर दिए थे, जिससे ये हवास बख्ता हुए ये अम्बाला से उड़े थे और उसके बाद श्रीनगर जो हवाई अड्डा है वहाँ पे इन्होंने लैंड किया था। तो ये जो जहाज़ हैं ये भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की गर्ज से जो है वो परवाज़ भरी थी इन्होंने। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने जिस तरह से भारत को सरप्राइज़ किया, इन्होंने KPK के अंदर जो इनके मदारस हैं, मुख्तलिफ दीनी मदारस हैं, उनमें से किसी एक को निशाना बनाना था और वो भी इतलात पहुंची। फौरी तौर पे मदारस में छुट्टी की गई और उसके बाद वहाँ पे एमरजेंसी अलार्म जो है वो तक इंस्टॉल किए गए, दीगर तैयारियाँ की गई। भारत को मैसेज भेजा गया कि हम तुम्हारी तमाम तर साजिशों से आगाह हैं, अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो हम तुम्हारी तवक्को से ख़तरनाक जवाब देंगे। तो अब नाज़रीन ये एक मंसूबा नाकाम हुआ है
अब हुआ ये है नाज़रीन के इन्होंने कहा कि चले पाकिस्तान को मगरबी महाज पे हमने एंगेज किया हुआ है, पाकिस्तान की तमाम तर तवज्जो इस वक्त मगरबी महाज और मशरकी महाज के ऊपर है, तो क्यों ना ईरान का एक नया महाज इनके लिए खोला जाए। अब होना यह था नाज़रीन के एक बड़ा ख़तरनाक हमला प्लान किया गया था, जिसमें BLA BLF के दहशतगर्द जो हैं वो ईरान से कुछ वहाँ पे जो मौजूद सरमचार दहशतगर्द हैं उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की प्लानिंग की गई थी। लेकिन नाज़रीन काफ़ी अरसे के बाद एक बड़ी मुनज़्ज़म कार्रवाई ईरानी फोर्सेस की जानिब से की गई। ईरान ने ये बहुत बड़ा हमला नाकाम बनाया है। ईरान ने नाज़रीन 120 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम हासिल कर दिए हैं और 100 दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ है, जिसमें अहम तरीन इनके कमांडर मौजूद थे जो इस वक्त इस हमले को लीड कर रहे थे। मकसद ये था कि पाकिस्तान की जानिब से जब ईरान से इतना बड़ा हमला होना था, कम अज़ कम आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे असला और गोला बारूद भी बड़ी मिकदार में मौजूद था, जो इस वक्त वहाँ पे इकट्ठा किया गया था और वहाँ से ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक लॉन्च किया जाना था। जैसे ये हमला होना था तो डेफिनेटली पाकिस्तान की ईरान के साथ कशीदगी बढ़नी थी और ये कशीदगी इस हद तक बढ़ सकती थी कि दोनों ममालिक के दरमियान जंगी माहौल बन जाता। यानी पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह का हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नाज़रीन ईरान ने ये कोशिश नाकाम बनाई है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सरहद के करीब दहशतगर्दों की बड़ी तादाद हलाक करना और उसके बाद उनको गिरफ्तार करना ये बहुत गैर मामूली नाज़रीन है। उसके बाद एक और बड़ा हमला नाज़रीन जनूबी वज़ीरिस्तान वाना के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने किया है और इसमें उन्होंने हैदर नाम का एक कमांडर है TTP का नाज़रीन, उसको जहन्नुम हासिल किया और उसके साथ उसके कमोबेश एक दर्जन के करीब दीगर दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनको जहन्नुम हासिल किया गया। यानी पाकिस्तान नाज़रीन अंदरूनी दहशतगर्दों से, बैरूनी दहशतगर्दों से, यानी बैरूनी दहशतगर्द जो पाकिस्तान के ऊपर मगरबी बॉर्डर से हमला कर रहे हैं या फिर मशरकी बॉर्डर से पाकिस्तान के साथ इस वक्त कन्फ्लिक्ट पैदा करने की भरपूर कोशिश की गई है। लेकिन अभी तक भारत ने जितनी कोशिशें की हैं नाज़रीन, उसमें उनको शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा है, मुंह की खानी पड़ी है। राफेल तैयारे इनके नाज़रीन आउट ऑफ सर्विस हो गए थे और अगर ये पाकिस्तान में दाखिल होते तो पूरी दुनिया के अंदर राफेल की जो मार्केट है वो क्रैश हो जाती। पाकिस्तान की JF-17 थंडर तैयारों ने जिस तरह से आइसा रेडार के जरिए इनको डिटेक्ट किया, जिस तरह से उन्होंने इंगेज किया, इनके रेडार्स जाम कर दिए, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो राफेल तैयार है नाज़रीन ये 3 गुना ज़्यादा पेलोड उठा सकता है ये JF-17 थंडर से। लेकिन JF-17 थंडर जो है चूँकि उसके पास जो मिसाइल है बात वजन की नहीं होती बल्कि आपने कितना पे लोड उठाया हुआ है या आपके पास कितने खतरनाक मिसाइल हैं। अब जो पाकिस्तान के JF-17 थंडर के ऊपर PL-15 मिसाइल और 17 मिसाइल जो है वो इंस्टॉल हुए हैं, तो उसके बाद आप यूँ समझ लीजिए कि इसने दुनिया का खतरनाक तरीन तैयारा इसको बना दिया। तो अब जो है वो भारत अगर मिग के जरिए या फिर सुखोई के जरिए आता है, अब कल जो इनके साथ हुई है वहाँ पे, तो कोई भी तैयारा राफेल है ये किसी के जरिए भी ये पाकिस्तानी सरहदों में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तानी शाहीन इनको छोड़ेंगे नहीं। नाज़रीन कल जो इनका हुआ है एक भी तैयारा वो वहाँ पे नाकस रोड की वजह से, नाकस इंतजामात की वजह से जो एक्सप्रेस वे है भारत का उसके ऊपर लैंड करने में नाकाम रहा है। यानी उसमें सुखोई MKI-30, उसके बाद C-130 जंगी जो कार्गो तैयारे हैं वो हैं, राफेल है, उसके बाद मिग है। यानी पूरे का पूरा एक भी जंगी तैयारा नाज़रीन वहाँ पे लैंड नहीं कर सका और पाकिस्तान जो है वो रेगुलर मोटरवे के ऊपर जो लैंडिंग भी कर रहा है और फ्लाई भी कर रहा है और जंगी एक्सरसाइजेज जारी है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।